त्रिकोणीय श्रृंखला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा जैन ने मारी बाजी। श्रद्धा ने कांग्रेस की अनीता को हराया, जबकि कांग्रेस की तरफ से विधायक, महापौर और दिग्गज नेता लगे हुए थे। इसके बाद भी भाजपा ने कमल खिला दिया। गुरुवार की सुबह से ही ब्रजेश स्कूल प्रांगण में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। लोग पल पल की खबर लेने से जरा भी नहीं चूके। कोई फोन में तो कोई व्हाट्सएप में तो कोई टीवी पर चुनाव परिणाम मतलब रिजल्ट देखने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। जैसे जैसे गिनती हुई वैसे ही कांग्रेस के नेताओं के दिल की धड़कनें भी तेज हुई। पहले राउंड में कांग्रेस जब आगे रही तो पल भर के लिए लगा कि कांग्रेस को जीत मिलेगी और कांग्रेस का परचम लहराएगा, लेकिन जब दूसरे राउंड में भाजपा का परचम लहराया तो खुद कांग्रेस के लोग भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर आखिरकार वही हुआ जिसका इंतजार खुद भाजपा कर रही थी। भाजपा की श्रद्धा जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनीता कश्यप को हरा दिया। जीत हार का फासला सबने यही सोचा था कि ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से जीत हुई उससे यही लगा कि जनता ने मृतक के प्रति सहानुभूति जताते हुए मतदान किया और जीत का परचम भाजपा के सर पर पहनाया। दरअसल पूरा खेल सिंपैथी का था, जिसमें श्रद्धा ने बाजी मारी है। आपको बता दें, ब्रजेश स्कूल में हुए मतगणना को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता बनी हुई थी। पहले चरण, फिर दूसरे चरण में कांग्रेस और फिर तीसरे चरण में भाजपा प्रत्याशी श्रद्धा जैन 150 मतों से बढ़त बनाई। चौथे चरण के गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी ने 233 वोटों के अंतर से बढ़त बनाते हुए विजय प्राप्त की, जिसे पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस अवसर पर मौके पर ही पटाखे फोड़कर और माला पहनाकर विजयी प्रत्याशी का स्वागत किया गया। इधर जीत हासिल करने के बाद भाजपा की नई पार्षद ने कहा कि यह जनता का विश्वास है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। जिस तरह से जनता ने मुझे वार्ड का प्रतिनिधि चुना है और विश्वास किया है वह पूरा किया जाएगा और भाजपा को वोट देकर जनता ने बता दिया कि बदलाव जरूरी है। मैं सबसे पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, माननीय श्री अमर अग्रवाल जी को और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जिनके नेतृत्व में मैंने ये चुनाव लड़ा, उन सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी। और पहला तो मेरी माँ का आशीर्वाद, उसकी सहारे मैं जीती हूँ, और दूसरा मेरे वार्ड की जनता ने जो मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से जो हमने लोगों से वादा किया है, हम ये काम कराएंगे। मेरी तो प्राथमिकता वही रहेगी कि पहले मैं उन कामों को पूर्ण करूँ, उसके बाद फिर वार्ड में जो बची हुई समस्याएं हैं उनका निवारण करूँ। जिस अंदाज और जिस तरह से भाजपा की जीत हासिल हुई है उससे जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह जीत बहुत कुछ कह रही है। जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और एक बार फिर से कुलूदंड की बेटी पर अपना भरोसा किया है। समर्थकों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह जीत बिल्कुल बदलाव वाली है। जनता भी अब कांग्रेस से ऊब चुकी है, जिसके कारण कांग्रेस से ज्यादा भाजपा पर मुहर लगाया गया है। उन्होंने मुझे इस चुनाव का संचालक नियुक्त किया। साथ ही साथ मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, वार्ड के प्रत्येक मतदाता का, चाहे उन्होंने भाजपा का वोट दिया हो चाहे ना हो, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा को विजयी कराया है, हम उनके हर आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। साथ ही साथ जो भी वो काम हमारे द्वारा कमिटमेंट किया गया वो पूरा करेंगे। जैसे जैसे चुनाव के मतगणना की गिनती शुरू हुई, ठीक उसी तरह से खलबली भी मची रही और लोग तरह तरह की बातें करने लगे। हालांकि दांव खेलने में कुछ लोग पीछे रह गए, लेकिन जिस तरह से लोगों ने आकलन किया था कि कांग्रेस की जीत होगी वह पूरी तरह से फेल हो गई। जबकि खुद विधायक, महापौर, पार्षद और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने फील्डिंग की थी, लेकिन वह सब चकनाचूर हो गया, या फिर यूं कहे कि उम्मीदों पर पानी फिर गया। आज 4 चक्रों में 8 मतदान केंद्रों के वार्ड 16 की मतगणना का कार्य संपन्न कराया गया। इसमें सभी राजनीतिक दल, उनके अभिकर्ता, पुलिस प्रशासन, समस्त टीम लगी हुई थी। गणना पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं वह विजय घोषित हुए। फिलहाल ब्रजेश स्कूल में जो माहौल था वह ऐसा लगा कि अब विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया है। खैर, इस चुनाव को देखते हुए लोग विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा शुरू कर दिए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब आगे क्या होता है। वहीं कांग्रेस की जीत का दावा करने वाले कांग्रेसी नेता मायूस होकर वापस लौटे और कई लोग चुप होकर किनारे खड़े रहे। ग्रैंड गुम्बद न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।